उठत उर अंदर, अरे श्याम श्याम रट लागा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा। दूरा धुरंधर का मतलब समझते हैं? दूरा धुरंधर का तात्पर्य है कि अंदर हृदय में उनके जो है पीड़ा जो हो रही है, जो हृदय में भबक भबक कर उठ रही है ज्वाला, वो केवल राधा जी को मालूम है। और श्याम श्याम का रट लगाए बैठे हैं राधा जी। और उद्धव राधा जी उठ करके चल दी। और जो है सूरदास जी ने लिखा, कुंजन कुंजन रोए राधिका, कुंजन कुंजन रोए राधिका। एक एक लता और पत्तों को पकड़ पकड़ करके राधा जी चुप चुप करके रोती थी। कुंजन कुंजन रोए राधिका, अरे हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा। राधा जी कहने लगी, मुझसे जरूर अपराध हुआ है जो भगवान ने मुझे छोड़ा, मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूँ। और कहा, मुरली बाजे मधुर वृंदावन, और वो जो पहले मुरली बजती थी वो धुन अभी भी सुनाई दे रही है। और उसी में कहीं घूम करके जो है कदम के पेड़ के नीचे दौड़ करके जाती है कि एक कन्हैया यहाँ तो नहीं हो तुम, वो बंसी बजा रहा है, मैं वहीं जा रही हूँ। श्याम श्याम चित लागा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा। राधा जी से उद्धव ने जो उद्धव जी जो है राधा जी को के पीछे पीछे दौड़े, कहा जो है रुक जाओ। और राधा जी को जैसे जो है उनके चरणों पर गिरे, कहा मुझे जो है ये नहीं मालूम था आप उनके वियोग में इतनी दुखी हो। तो कहा किसका वियोग? उद्धव किसका वियोग? कहा कन्हैया का वियोग। कहा कन्हैया का और मेरा कभी वियोग हुआ ही नहीं। तो कहा वियोग नहीं हुआ? कहा मेरा कन्हैया अभी भी मेरे साथ में विद्यमान है। कहा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। दादाजी ने इसे सिर रखा, कहा मेरा कन्हैया मेरे पास में है। तो कहा अब उद्धव जी ऐसे जो है जैसे अंधेरे नहीं टोवत है, ऐसे टोते हुए उद्धव जी ने जो है देखा तो भगवान के चरणों पर हाथ पड़ा। भगवान के चरणों पर हाथ पड़ा, उद्धव जी रोने लगे, प्रभु ये क्या लीला है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप यहाँ आओ कि वहाँ आओ। तो जो है भगवान ने कहा उद्धव मैं यहाँ पर भी हूँ वहां पर भी हूँ, और जो तुम कह रहे हो मैं राधा और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वास्तव में प्रेम ज्ञान की पराकाष्ठा ही प्रेम है। और जो तुम ज्ञान का केवल अहंकार करके बैठे थे, और ये मुझसे इतना गोपियां प्रेम की, इतना प्रेम करके कि ये मुझे ये खुद ही बन गई, जो मैं था वही बन गई। उद्धव जी वही जो है राधा रानी के चरणों पर लेटे और लेट करके कहने लगे। उद्धव जी बिंदु जी ने लिखा, राधा रानी के चरणों में लेट करके कहा कि गिरे श्री राधिका के पर कहा गुरु मंत्र अब पाया, अब गुरु मंत्र मिला। और उद्धव जी चल दिए राधा राधा स्मरण करते हुए, जो है स्मरण करते हुए उद्धव जी चल दिए। और उद्धव जी जो है ब्रज की जितनी धूल थी अपने सिर पर लगाए, और लगा करके राधा जी के चरणों के जो नीचे धूल थी, जहाँ जहाँ राधा के चरण पड़े थे वहां वहां की धूल अपने पूरे शरीर में, अपने अंग प्रत्यंग में लगाए, और लगाते हुए राधा राधा का स्मरण करते हुए उद्धव जी चल दिए। और उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु
वास्तव में आपका प्रेम, आपसे प्रेम करने वाली तो गोपियां निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करती हैं, ये मैं समझ गया। और उद्धव जी जैसे कोई भांग पी करके न चल दे और कोई पैर रखे इधर और जो है पड़े उधर, तो ऐसे जो है उद्धव जी मतवाले होकर के राधा राधा स्मरण करते हुए जो है चल दिए उद्धव जी। और एक बात बताएं, भगवान के नाम के बगैर चाहे जितना कुछ हो जो है व्यक्ति का सर्वस्व बेकार है। उद्धव जी बोले, उद्धव जी ने कहा जो है भगवान के नाम के बगैर किसी भी व्यक्ति का बहुत धन हो तो कोई भी किसी काम का नहीं। जो है एक संत ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरताई बड़ी तन में लपटी है। खूब बुद्धिमान हो, खूब दिमागी हो, लेकिन उसका बेकार है। खूब सुंदर हो लेकिन बेकार हो व्यक्ति। और मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीर्ति बड़ी जग में प्रगति है। खूब यश हो, खूब कीर्ति हो, लेकिन उसका जो है पूरे जग में प्रकट हो, लेकिन झूमत द्वार गजेंद्र हजार खड़े इंद्र सो कछु नाई घटी है। खूब घोड़ा हाथी, आज के समय में हाथी घोड़ा तो है नहीं, आज के समय में जो है खूब बढ़िया हेलीकॉप्टर हवाई जहाज और कार मारुति सब कुछ हो और खूब धन दौलत हो, लेकिन तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जो भगवान की भक्ति उसके पास नहीं है। तो जैसे नारी खूब सुंदर हो औरत और उसकी नाक कटी हो तो कहा वैसे ही उसका हाल है। तुलसी जगदीश की भक्ति के बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी होती है, वैसे ही उसका हाल होता है। और उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु मुझे अब एक मेरे ऊपर कृपा करना, जो करना होगा। तो कहा क्या? कहा उद्धव ने कहा मुझे अगर प्रभु अब मनुष्य बनाना। व्यास जी ने जो है भागवत में लिखा बड़ा सुंदर, आशा मोह चरण जेनु जो हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम सजन मार्ग पथम चहित्वा बेजुर्मुकुंद पदमिम सुरति भुजयुगनाम। कहा इसी को हिंदी में रसखानी ने कर दिया। इस श्लोक का अर्थ जो अभी श्लोक बोला है, इसी श्लोक का अर्थ हिंदी में रसखानी ने कर दिया। क्या? मानुष तो वही रस खाना बसो न ब्रज गोल गांव के ग्वारन। उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु अगर मुझे मनुष्य बनाना, राधा राधा कहते हुए जा रहे हैं कि ब्रज की महिमा देख करके, मानुष हो तो वही रस खान बसो नित ब्रज के गोकुल गांव की ग्वारन। जो ग्वाला बन करके मुझे पैदा करना, जो यहाँ पर पैदा करना। और जो अगर मुझे पशु बनाना, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। जो अगर मैं पशु हो जाऊं तो क्या करना? क्या करना? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मधारन। जो है नंद के धेनु में जो है निरंतर चलता रहूं, ऐसी कृपा करना। चरो नित नंद के धेनु मधारन। और पाहन हो तो वही गिर को जो धारो कर पुरंदन कानन। कहा वही पहाड़ का पत्थर बनाना जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो अगर मुझे पत्थर भी बनाना तो ब्रज का पत्थर बनाना, गोवर्धन वाला, कि जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। अगर मुझे मनुष्य के बनाना तो ग्वाल वाला बनाना, अगर मुझे पशु बनाना तो वृंदावन का कोई पशु गाय बनाना, और अगर मुझे पत्थर बनाना तो गोवर्धन का पर्वत का पत्थर बनाना। और जो खग हो तो कहा बसेरो करो मिल कालिंदी कुंज कदम्ब की दारन। अगर जो मैं पशु पक्षी हो जाऊं
तो जहाँ कदम का पेड़ था, कन्हैया जहाँ बंसी बजाते थे, वहीं पर मैं घोंसला बना करके वहीं पर रहूं। प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना। और राधा राधा स्मरण करते हुए भगवान जो है चल दिए। और उद्धव जी भगवान के पास चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और जाते 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 भगवान के पास जो है पहुंचे और रो रहे हैं, उनको होश नहीं। उद्धव जी को देखा भगवान ने कहा, हे उद्धव क्या हुआ, तुम तो पूरा बदल गए, क्या हुआ, तुम तो गए थे ज्ञान सिखाने, सबको समझाने, लेकिन तुम्हारी तो हालत ही अलग बदल गई। तुम तो बिल्कुल जो है लग रहा है कि तुम्हारा जो है ज्ञान का अभिमान पूरा समाप्त हो गया, अब तुम प्रेम के सरोवर में डूब गए हो। उद्धव को देखा, उद्धव से कहा जो है, उद्धव ने कहा प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, देखो इतना निस्वार्थ भाव से गोपियां आपसे प्रेम करती हैं और आप उन्हें छोड़ करके जो है यहाँ पर चले आए, आपको थोड़ी सी भी उनकी याद नहीं आई। उद्धव याद खूब आती थी, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता था और उनके पास में मिल नहीं सकता था। तो कहा राधा जी इतना प्रेम करती हैं, तो कहा राधा और मैं कभी अलग हुए ही नहीं। तो उद्धव ने कहा, तो कहा देखो, अब तब तक भगवान ने धीरे से आंख बंद करके कहा राधा, इसे राधा रानी प्रकट हो गई। युगल छवि युद्धों को दर्शन हुए, बोले युगल छवि लाल की। भगवान कृष्ण और राधा नोक झोंक भी होती थी, राधा कृष्ण की झगड़ा भी होता था आपस में, कल झगड़े वाली जो है कथा सुनी, लेकिन भगवान कृष्ण का और राधा का आपस में विशेष प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। तो जैसे देखा भगवान कृष्ण और राधा को देख करके उद्धव चरणों पर गिर गए और कहा आज मुझे युगल छवि के दर्शन हो गए। तो और जो है एक संत कहते हैं कि उद्धव जी जब गए थे वृंदावन में तो कहा एक दिन में लौट आऊंगा, लेकिन 6 महीने तक उद्धव जी गोपियों की दशा देखते देखते वहीं पर रह गए और 6 महीने के बाद वो वापस जब मथुरा लौटे तो जो है भगवान ने कहा तत्व का ज्ञान दिया, लेकिन उद्धव जी की तो हालत बदली हुई थी। तो उद्धव जी को देख करके यही लग रहा था कि एक संत ने लिखा कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधा राधा होय, श्री राधा राधा होय। उद्धव जी का हाल देख करके उद्धव जी को युगल छवि के भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन देने के पश्चात उद्धव जी चरणों में गिर गए। उद्धव जी अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। तब उद्धव जी को भगवान ने बताया, सुनो ज्ञान जो है, ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को ज्ञान से अभिमानी बना रहता है, लेकिन जो ज्ञान जिसके पास ज्ञान का अभिमान नहीं है, जो जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान भी शून्य हो जाए, वो प्रेम है वास्तव में। और प्रेम की परिभाषा ज्ञान से ऊपर है। एक होता है फिल्मी प्यार, तो पहले जो है इसी प्रेम को फिल्म में जो प्यार होता है ये वासना वाला प्यार होता है कि जो है चाहे जैसे भी हमें स्त्री और पुरुष के शरीर को मिलने का उसी को प्रेम कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं फिल्मी दुनिया वाले केवल उसी को प्रेम कहते हैं, लेकिन वास्तव में और वही प्रेम आज के समय में भी लोगों में चला है, लेकिन वास्तव में राधा कृष्ण का प्रेम जो था वो शरीर से नहीं हृदय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और वो वहां रहती ये यहाँ रहते, लेकिन दोनों का आपस में प्रेम बहुत प्रगाढ़ था। और भगवान कृष्ण और राधा का बड़ा सुंदर प्रेम का
जो है प्रसंग की जो है कथा हुई। इसके पश्चात हम लोग जो कंस था उसकी 2 पत्नियां थी। अच्छा, भगवान गए क्यों नहीं? भगवान कभी वापस क्यों नहीं गए वहां पर? मत कही, वापस भगवान क्यों नहीं गए जो है वृंदावन में? इसलिए नहीं गए कि कंस की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी और कंस के ससुर का नाम था जरासंध। तो कंस का तात्पर्य है जिसके पास जो सामग्री है और दूसरे की जो वस्तु देखे उसे भी जबरन लेकर के प्राप्त कर लेना चाहे। अस्ति का मतलब है और प्राप्ति का मतलब जो सामग्री नहीं है, जो वस्तु नहीं है, उसे जबरदस्ती जो छीन ले दूसरे को, उसी को कहते हैं कंस। तो कहा जो है ये अस्ति और प्राप्ति ये दोनों गई, जब विधवा हो गई ये दोनों, तो गई अपने पिता के पास और अपने पिता से कहा, हे पिताजी, कहा क्या? कहा हमारे पति को कन्हैया ने मार डाला। तो भगवान तो चले गए थे वहां। अब भगवान के आने का इंतजार किया कि कब वो वहां से आए। कहां से? गोकुल से, गुरुकुल से ये कब वापस आए। और गुरुकुल से जब वापस आएंगे तब इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। जैसे भगवान वापस आए तैसे जरासंध ने चढ़ाई कर दी और बलराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। कई बार हराया, एक बार नहीं। तो भगवान एक दिन बलराम जी ने कहा, महाराज ये बताओ आप डेली डेली क्यों हराते हो इसे और जीवित क्यों छोड़ देते हो? कहा इसलिए जीवित छोड़ देता हूँ कि ये जाएगा और जाकर के फिर पापियों को इकट्ठा करेगा और सेना बनाएगा और फिर लेकर के आएगा, मैं सबको उद्धार कर दूंगा। उसके बाद फिर से जिंदा छोड़ देता हूँ, इसलिए फिर पापियों को इकट्ठा करेगा, फिर सेना बनाएगा। मुझे पापियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, ये खुद लेकर के आता जाएगा और मैं मारता चला जाऊंगा, इन सबका उद्धार करता चला जाऊंगा। इसीलिए भगवान ने जो है, इसीलिए गोकुल में भगवान नहीं गए। 16 बार लड़ाई हुई और 16 बार जरासंध हारा और इसलिए भगवान गोकुल में नहीं गए। क्योंकि कहा अगर जो जैसे फिल्म में होता नहीं है कि जो अगर हीरो कहीं इधर उधर चला जाता है तो मारपीट दे तो उसमें उसके परिवार वाले को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके कहते हैं हीरो से ये करना है तुम करो। लेकिन भगवान सब राजनीति जानते थे, इनको राजनीति थोड़ा सा पता थी, तो भगवान जान करके नहीं गए कि मेरे सबसे प्रिय है गोकुलवासी और जरासंध ने कहीं इनको कष्ट पहुंचाना न शुरू कर दिया, इसीलिए भगवान खुद नहीं गए और वृंदावन में। और उसको पता ही नहीं चला कि ये वृंदावन वालों से जरासंध को ये नहीं मालूम चला कि इतना प्रेम करता है, इसलिए भगवान जो है वापस कभी जो है गोकुल में नहीं गए। और दूसरा भाव लोगों को ये नहीं दिखाया कि मैं प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम होना चाहिए लेकिन ममता नहीं होना चाहिए। ममता और प्रेम में अंतर क्या जानते हो? ममता और प्रेम में अंतर यह है, ममता जो है वो कहते हैं हम दिया फलाने के बगैर नहीं रह सकते है, हम मर जाओ लेकिन उनके बगैर रहना पड़ेगा, तो ये है ममता। और प्रेम क्या है? वो खुश रहे, जहां है वहां खुश रहे, जैसा है वैसा खुश रहे, उसको जिसमें खुशी मिले वो चीज उसको सर्वस्व देने के लिए जो तैयार हो जाए उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम में केवल दिया जाता है, प्रेम में दा शब्द है, ला शब्द नहीं है, सर्वस्व दिया जाता है। तो कहा प्रेम जो है भगवान का रूप है, प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप भगवान का रूप ही प्रेम है। और ये मोह क्या है? मोह क्या है? मोह जानते हो? मोह है
मोह लिखा कबीरदास जी ने, पाके केस जन्म के साथे, जो जन्म के साथे आए रहा बाल वो पक जाते हैं। पाके केस जन्म के साथी, और ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। क्या ममता कि जो है वैराग्य तो आता है जब लड़के कुछ बोल दे और कुछ उल्टा सीधा अगर बोल दे जो है अगर लड़के, तो वैराग्य तो खूब जल्दी आता है व्यक्तियों को। तो कहते हैं जब कोई लड़के बोल दे तू जो है कुछ कर रहा है पकड़ पकड़ के कर दो बस खाली घरे पड़ा, वैराग्य तो आवत है कि अब जो है छोड़ छाड़ के सर्वस्व चला जाए अयोध्या मथुरा वृंदावन वहां जाके रही, और चल भी देते हैं। और जब चल दी तो रास्ता में पहुंचे हुआ फिर लौट गया होता कहा है लौट के पहुंचे हैं और पहुंच के कहे जानता हूँ कह लौटिया लेकिन कह लौटिया गए तो बड़े ताव से इन ससुरों तोड़े जाती थोड़े है हम अपने नतियक मात्र नतियक जाति चलाए। अब बताओ कि वो ममता, अरे छोड़ो तो छोड़ो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं प्रेम करता है, जितने मनई है सब स्वार्थी है। एक संत ने लिखा है बड़ा सुंदर भजन, उस भजन के माध्यम से ध्यान दीजिए। एक संत ने लिखा, हमारे पूजनीय संत है, उस संत ने लिखा कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। और कब तक? तन निरोग धन जेब में, जब तक तन निरोगी है और मुद्रा है जेब में, तन निरोग धन जेब में जब तक, और मन से सेवा करोगे तब तक। पूरे परिवार के काम धाम कीन करो और द्वारा बाहर तक सब कुछ कीन करो और खेती पाती के काम सर्वस्व कीन करो तब तक प्रेम है। तन निरोग धन जेब में जब तक, और मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जो अगर शरीर नहीं चलने वाला, अगर शरीर किसी प्रकार से गिर गया तो जो अगर बच्चे के जो है किसी से कहा बेटा ये काम कर दो तो जो है लड़के कहा दिन भर पकड़ के चुप पकड़ा रहो। अब सोचो जिंदगी भर पाल पोस करके उन बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद बच्चे ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक बात बताए दे, जे जिस अपने अम्मा पापा के साथ करता है एक लड़के के साथ वैसे करता पक्का है, ये हम प्रैक्टिकल देखा है। जे अपने अम्मा पापा का जो है अपने अम्मा पापा के साथ जो है दुष्ट व्यवहार किया जिसने, उसके बच्चे वैसा ही करते हैं। एक बार एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। चुटकुला क्या दृष्टांत, एक जो है व्यक्ति था और उसके जो पिताजी बड़े बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी इतने बुजुर्ग थे तो उनको एक मड़हा में छोड़ दिया, खूब बढ़िया महल बना रखा था, लेकिन उनका थोड़ा मड़ैया छोड़ दी। और मड़ैया में जो है खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनते, उनका खाली एक थोड़े कटोरा में जो है माटी का कटोरा था, और उस कटोरे में उसी में दाल भात ले जाओ दे दो खाइए, जैसे कुकर कौड़ा दिन जाए। तो जो है उसका एक दिन नाती ने कहा जाओ कटोरा लेकर के आओ। नाती गया कटोरा लाने, छोटा सा था बच्चा तो लेकर के आया और कटोरा लेकर के जैसे पहुंचा तैसे जो है टूट गया कटोरा, हाथ से उसके छूट करके जैसे टूट गया तैसे गिरा जमीन पर। वो रोने लगा बच्चा कि कटोरा टूट गया, कटोरा चाहिए कटोरा चाहिए। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, जाकर के कटोरी में दे दो। कहा नहीं कटोरा ही चाहिए। कहा क्यों कटोरा चाहिए? तो कहा पिताजी जब आप बुजुर्ग हो गए तो आपको मैं ऐसे ही कटोरे में दूंगा। तो कहने का मतलब है ये बच्चे जो है छोटे छोटे ये देखते हैं कि सास के साथ पतुआ कौन में व्यवहार करती, और जो है वैसे जैसे सास के साथ पतुआ व्यवहार करी वैसे फिर वह पतुआइयों के साथ व्यवहार करी।
तो जो कुछ है यहीं पर है। तन निरोग जन धन जेब में जब तक, और मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। और चाहे जो पढ़ा लिखा हुआ लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। पढ़े लिखे मने जो है परेशान है, और जो अनपढ़ है तो नौकरी पाए हैं बढ़िया बढ़िया और खूब हाई क्वालिटी के, और पढ़े लिखे बेचारे नौकरी नहीं पाए। और हमने नियम यही माँ जो खूब पढ़ा लिखा है तो जो है बेचारे उनके प्रचारे कुछ नहीं, और जो केवल जगह रामायण के अच्छे से जानकारी है तो क्या पूछे गए तो जो है परम जानकार माने जाते हैं। तो कहा प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, चाहे जितने प्रतिभाशाली हो, चाहे जितना जानकार हो, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। और सफल सिद्ध अनमोल वही है। सफल और सिद्ध कौन है?